स्वागत है सभी का एक और नए एनालिसिस के वीडियो पे। आज के वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। ये स्टॉक्स अपने उस 4 ईयर कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करने के लिए रेडी है, जिसका उसको बेसब्री से इंतजार था। स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने से पहले ये स्टॉक्स के सेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टॉक का सेक्टर है केमिकल सेक्टर, और इस केमिकल सेक्टर स्टॉक्स में 4 साल से कोई मूव दिखाई नहीं दिया। और इसके फंडामेंटल बात करेंगे तो फंडामेंटल भी ओवरऑल करेक्ट हैं। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लॉस कांस्टेंट है। एक वन वे क्वार्टर में प्रॉफिट लॉस सेम हो रहे हैं। तो इस स्टॉक्स का नाम है NOCIL। इसका चार्ट देखेंगे आप, चार्ट्स तो NOCIL अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो इसका चार्ट्स आप डेली टाइम फ्रेम पे वॉच करिएगा। ये स्टॉक्स बहुत ही एक छोटे से नैरो कंसोलिडेशन के पास ट्रेड कर रहा है। हमने पहले से कुछ इसके ऊपर एनालिसिस किया। इन सब डाटा को टेक्निकल को रिमूव करते हुए आइए इसका वीकली चार्ट्स देखते हैं। वीकली चार्ट्स पे आपको एक क्लियर कट एक पैटर्न विजुअल होगा, जिसको बोलते हैं राउंडिंग बेस पैटर्न या राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इस पैटर्न का क्रिएशन 4 ईयर कंसोलिडेशन के साथ हुआ है। इस पैटर्न का क्रिएशन 4 ईयर कंसोलिडेशन में हुआ है। और इस स्टॉक्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टॉक्स अब उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक कर चुका है, जो रेजिस्टेंस लेवल इसका एक हर्डल का रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको बोलते हैं मल्टीपल टेस्टेड कैंडल्स रेजिस्टेंस लेवल। इस मल्टीपल टेस्टेड कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम पे। 289 के ऊपर अगर इस वीक में क्लोज कर दिया है तो आने वाले वीक में इस स्टॉक्स में एक बार उस वाले स्विंग हाई का टारगेट अचीव हो सकता है, जो हाई इसने क्रिएट किया था जुलाई 24 के आसपास में। वो जो हाई था हमारा 337 का आसपास में। ये स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग अब इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो लोग इस ब्रेकआउट पे गए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ था और इस ट्रेंड लाइन तक स्टॉक आया था। वापस से बाइंग हुआ, वापस से एंट्री होगा, तो जो ये बायर थे इस कंसोलिडेशन को निकालेगा, तो स्टॉक इस पैटर्न का जो भी टारगेट है ये टारगेट अपर साइड पे देगा। और जो टारगेट है पैटर्न बेस्ड वो हमारा होगा इसके बॉटम से इसके टॉप का जो भी टारगेट निकल के आएगा वो 44% का आता है, और इसके टॉप से इसको निकालेंगे तो इसका टारगेट निकल के आता है 372 के प्राइस पे। ये स्टॉक राइट टाइम पे राइट सेटअप क्रिएट कर चुका है राउंडिंग टॉप पैटर्न के साथ। इस स्टॉक्स में एंट्री ली जा सकती है, और एंट्री लेने के बाद ये स्टॉक्स 31% का गेन इसी मंथ के एंडिंग में या जनवरी वाले मंथ के स्टार्टिंग में ही स्टॉक्स दे सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट फेल अगेन अटेम्प्ट टू ब्रेकआउट टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस लेवल वापस से उसमें एंट्री करके क्लोज कर रहा है। तो ये स्टॉक्स का चार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। आप लोग इस स्टॉक्स का एनालिसिस करिएगा खुद के एनालिसिस पे, और कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या टारगेट डिसाइड हो रहा है चार्ट पैटर्न देख के। और बैक साइड से देखेंगे तो स्टॉक्स में एक यहाँ पे भी सेम एज इट इज पैटर्न बन रहा है, जिस पैटर्न का ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। जब भी ये स्टॉक्स इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था तो भी एक लंबा मूव दिया था, और देने के बाद इस स्टॉक्स का इस वाले पैटर्न का टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है। ये इसका टारगेट है, ये इसका एक टारगेट था, और देखिए इस टारगेट के लिए डबल पैटर्न क्रिएट कर चुके हैं। तो ये स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शंस क्रिएट कर चुका है। इस स्टॉक्स पे आप सभी वॉच रखिए। आशा करता हूँ आपको ये हमारा एक छोटा सा 4 मिनट का एनालिसिस समझ आया होगा। अगर इस एनालिसिस से आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको जरूरत है एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडर की, जो मैं बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, किस लॉजिक से है। सब एनालिसिस हमारा लॉजिक होता है। धन्यवाद।